जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, क्या सच में अब अंतरिक्ष अनंत रह गया है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मार्स अब सिर्फ हमसे हफ्तों दूर है, महीनों नहीं, सालों नहीं, सिर्फ हफ्तों दूर है, तो क्या सच में अब अंतरिक्ष अनंत रह गया है? जितना पहले हमको अर्थ से अगर प्लूटो तक पहुंचने में 10 साल लग रहे हैं, वो वक्त अब हमारा घट के तकरीबन 30% तक और ज्यादा कम हो जाएगा। बहुत हम कुछ बात करने वाले आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर बात करेंगे कुछ ऐसे नए तरीके जो इंजन अब डेवलप हो रहे हैं, प्रोपल्शन जो इंजन अब बन रहे हैं, जिससे नासा बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन के साथ डेवलप करना चाह रहा है। उन इंजन की हम बात करेंगे, किस तरह से वो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने की पूरी परिभाषा बदल देंगे और अंतरिक्ष को जीतने की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ यहां पर जो न्यूज है बहुत ही रिसेंट सी न्यूज है। नासा डार्पा विल टेस्ट न्यूक्लियर इंजन फॉर फ्यूचर मार्स मिशन। तो बेसिकली नासा ने डार्पा के साथ कोलैबोरेशन करा है और नासा ने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ भी कोलैबोरेशन करा है। व्हाट इज डार्पा? इट इज नथिंग बट इट्स अ डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, डार्पा। ओके, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ भी कोलैब करा है इस नए तरह के इनोवेशन, नए तरह के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज जो 4-5 दिन पुरानी न्यूज है। व्हाई नासा शुड गो ऑल राउंड न्यूक्लियर प्रोपल्शन, क्यों हमको जाने की जरूरत है, बात करेंगे इसी के संदर्भ में। नाउ the spacecraft could slash travel time to Mars and has a genius way to refueling in space। अगर हमारे जो रॉकेट्स हैं स्पेस के अंदर ही रिफ्यूल हो जाए, अगर हमारे रॉकेट्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीके से और जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा हो, इस तरह से अगर हम मार्स तक पहुंच जाए, तो जितना वक्त हमको प्लूटो में पहुंचने में लेट से 10 साल लग रहे थे, अब उस वहां तक पहुंचने में से 3 या 4 साल ही लगेंगे। तो पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से तब्दील हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से रिवोल्यूशनाइज हो रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। नाउ एवरीवन इज सेइंग कि न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। दिस विल रिवोल्यूशनाइज द एंटायर स्पेस लेवल एक्सप्लोरेशन, राइट? सो डिस्कस करेंगे। नाउ ये कह रहे हैं कि एडवांटेज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन केमिकल रॉकेट्स। अब केमिकल रॉकेट्स क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियर रॉकेट्स क्या होते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक रॉकेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन जिसके बारे में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी हम सिर्फ केमिकल को ही यूज करते हैं। अभी तक हमने केमिकल के अलावा हमने रॉकेट्स के अंदर कोई दूसरा इंजन अप्लाई नहीं करा है। हाँ, हमने इलेक्ट्रिक के आयंस को इस्तेमाल करा है सैटेलाइट्स के अंदर। सैटेलाइट्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक आयंस को यूज करा है, बट रॉकेट्स के अंदर एज ऑफ नाउ देयर हैज नॉट बीन एनी मेजर डेवलपमेंट। नाउ बेनिफिट्स क्या रहेंगे? ट्रेवल टाइम फादर विथ लेस फ्यूल और कैरी हैवियर पेलोड्स। जो हम पेलोड करते हैं, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अगर हम 1 किलो की या 2 केजी की भी अगर हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा लमसम अमाउंट लगता है, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके 2.5 किलो 5 किलो की जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में जाके हम सेट करते हैं। लेकिन अब ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा है। अब आप अगर मुझे ये बोलेंगे कि सर ट्रेवल टाइम ठीक है कम हो जाएगा, तो इससे फायदा क्या है? ठीक है, हम अंतरिक्ष को जो एक्सप्लोर करने की तरीका वो थोड़ा आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे, है ना। हमारे मुहावरा भी चलता है, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो सर जल्दबाजी क्यों करनी है स्पेस को एक्सप्लोर करने में? तो ये सवाल मैं पलट के आपसे इतना ही पूछूंगा कि जब आप सुबह अपने घरों से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी या फिर लेट से ऑफिस जाने के लिए, तो आप क्यों जल्दीबाजी करते हैं? आपके लिए जब 1-1 मिनट बहुत जरूरी होता है, जब आपके लिए ये लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो क्यों हम यहाँ पर रिवोल्यूशनाइज नहीं करें? आज इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शंस, हाईवेज, मेगा एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स इस तरह से बन रहे हैं, सो दैट जो पूरी इंडस्ट्री है, जो पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है और जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो एवरेज ग्रोथ है, वो पूरी तरह से चेंज हो रही है, इजंट इट? सो इसीलिए ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इसे बहुत ही रिवोल्यूशनाइज और गेम चेंजर कहा गया है। दूसरी बात मैं आपको और समझाऊंगा आगे कि क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आप छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी अगर आपको इतने करोड़ों रुपए, बिलियंस का खर्चा करना पड़ता है, तो वहां पर हमको जरूरत लगती है कि क्या हम इसकी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत मेजर फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पर भेजते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स हो या फिर छोटे प्रोजेक्ट्स हो, हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए एस्ट्रोनॉट को कई महीनों के लिए या फिर कई सालों के लिए उनको स्पेस में रहना पड़ता है। इससे बहुत बुरी तरह से उनकी जो पूरी हेल्थ है पूरी तरह से डिटेरियोरेट होती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ट्रेवलिंग फास्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। इसकी मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं कि व्हाई ट्रेवलिंग फास्टर इन अ मच मोर एफिशिएंट वे जरूरी है। हाइड्रोजन फ्यूल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, लाइट एक्सेलरेट्स इजीली, हायर एग्जॉस्ट वेलोसिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है इसके अंदर। मिशन इंपैक्ट
इम्पैक्ट इनेबल्स मिशन केमिकल रॉकेट्स कांट एफिशिएंटली अचीव। जो केमिकल रॉकेट्स हैं, जिस तरह के मिशन ये अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो मिशन के अंदर एफिशिएंसी चाहिए, फुर्ती चाहिए, एजिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये बहुत जरूरी है अगर हमारे पास टूल्स बहुत अच्छे लेवल के फ्यूल्स को इस्तेमाल करके यूज होंगे तो, राइट। चलिए, तो मिशन पर भी इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे लिखा है नासा विल बी फंडिंग अ न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बायो मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट, जो कि हमारा मार्स की जर्नी है वो 7 महीनों से सिर्फ लेट से 1 महीना 1.5 महीने की कर देगा, न्यूक्लियर कर देगा। 1-1.5 महीने की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर कर देगा। अभी हमको 7 महीने लगते हैं, और इलेक्ट्रिक तो और ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा, ये तो हफ्तों के अंदर रिड्यूस कर देगा। मान लीजिए 3 से 4 हफ्ते के अंदर तो ये इलेक्ट्रिक जो रॉकेट्स होते हैं वो कर देंगे। अब न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक से कैसे डिफरेंट है ये भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। स्पेस इंजन्स प्लान टू टेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स इन ऑर्बिट, ठीक है, प्रोपल्शन बात हम कर चुके हैं। इट विल रिवोल्यूशनाइज द स्पेस ट्रैवल। इसके की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट वुड रिड्यूस एस्ट्रोनॉट्स रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन के प्रति जो उनका एक्सपोजर होता है उसको कम कर देगा ये। लार्जर पेलोड्स हो सकते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट जो इसके फायदे हैं वो भी इसके बारे में इसमें बात की गई है। जो रिस्क टेकिंग जो इशू है, आई एम सॉरी फॉर माय फंबलिंग, जो रिस्क टेकिंग जो इश्यूज हैं, जो रिस्क सेफ्टी को लेके भी काफी ध्यान में रखा गया है। अब क्योंकि सेफ्टी पैरामीटर्स अब जाकर थोड़े ठीक हुए हैं, अब हालात थोड़े अच्छे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सैटेलाइट्स के अंदर ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक कह लीजिए फिर न्यूक्लियर पावर हम यूज कर रहे थे सैटेलाइट्स को रोटेट रखने के लिए, बट रॉकेट्स में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, बिकॉज अभी तक भी हमारा सेफ्टी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू था, और हर एक एस्ट्रोनॉट की जो सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जैसे आपने एग्जांपल आपने देखा होगा भाई, रिसेंटली सुनीता विलियम जी इंडियन ओरिजिन की हैं, अमेरिकन सिटीजन है इंडियन ओरिजिन की, तो इन्होंने अभी आपने देखा होगा किस तरह से ये फंस गए थे, इनके साथी भी थे, तो ये दोनों जन स्पेस में फंस गए थे और इनको न चाहकर भी तकरीबन 4 से 5 महीने स्पेस में रहना पड़ा। लेकिन जब वो स्पेस से वापस आए तो उनकी हालत बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई। ये तकरीबन अपनी उम्र से 15 साल ज्यादा दिखने लग गए हैं। 15 से 10-15 साल इनकी हेल्थ इस लेवल पर रिड्यूस हुई है। ये बात सिर्फ स्किन की नहीं है, ये बात इंटरनल ऑर्गन से उनकी भी बात है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होते हैं जब भी आप स्पेस में अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, तो इस तरह के इश्यूज होता है। जितना वक्त आप स्पेस में रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग, आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, बहुत ही एडवर्सली नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट होते हैं। अब ये इशू इतना बड़ा क्यों है? ठीक है सर, मतलब वही तो बात है, लेकिन हम सर बहुत मतलब अगर तबीयत उनकी नरम हो जाती है, अगर उनकी हेल्थ में बहुत इश्यू हो जाते हैं तो ठीक है, बड़ा कंसर्न, लेकिन क्या सच में इतना बड़ा कंसर्न है कि हमको न्यूक्लियर पर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए? सी, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जब हम किसी एस्ट्रोनॉट को प्रिपेयर करते हैं, तो वो जब हम किसी एस्ट्रोनॉट को प्रिपेयर करते हैं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक नेशनल एसेट है। वो नेशनल एक एसेट हो जाता है। जिस तरह से हम कोई, जैसे लेट्स से पार्लियामेंट है ना, व्हाट इज पार्लियामेंट? जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है ना, व्हाट इज इट? इट्स अ नेशनल एसेट। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हो, कोई कंपनी बनाते हो, आप जो एस्ट्रोनॉट है वो एक इंस्टीट्यूट की तरह बन जाता है, एक एसेट बन जाता है देश के लिए। क्योंकि आप किसी एस्ट्रोनॉट को बनाते हो तो उसमें आप कई करोड़ों, कई अरबों आप उसमें खर्च करते हो उस इंसान को स्पेस में पहुंचाने के लिए, फिर उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो वो अब जो इंसान है वो दिस लेडी इज नॉट सिंपली सुनीता विलियम्स नाउ, ये बहुत बड़ा एसेट है अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए, अमेरिकन स्पेस इंडस्ट्री के लिए, इजंट इट? तो आप जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्मी के अंदर हम सोल्जर्स की बात करते हैं, ठीक है सर, सोल्जर कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत दुख की बात है, लेकिन सर मतलब इतना, क्योंकि देखो एक सोल्जर को प्रिपेयर करने में उसमें जो ट्रेनिंग लगती है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जो फंडिंग लगती है, उसमें जो पूरे तरह से पूरा इंडस्ट्री जुड़कर एक सोल्जर को बनाती है, तो ये एक नेशनल ट्रेजर की तरह काम करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स हो गए, हमारे सोल्जर्स हो गए, हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे इंजीनियर्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, ये हमारे लिए नेशनल एसेट की तरह है। तो इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक एस्ट्रोनॉट को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। इसलिए हमको उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्यों समय को कम करना, टाइम को कम कर देना, एफिशिएंसी को बढ़ा देना क्यों हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिनके बाद अब इनको दूसरे मिशन पे जाने के लिए या फिर इनको वापस रिकवर होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। नाउ शी हैज बैक ऑन अर्थ, लेकिन अब इनको दूसरे मिशन में जाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 या 3 साल लग जाएंगे। तो आप देखिए, अगर आप एवरेज निकालेंगे, अगर आप 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे, तो स्पीड प्लेस अ वेरी वेरी पर्टिनेंट रोल इन स्पेस इंडस्ट्री। नाउ यहां पर मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं किस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह डैमेज होते हैं। देयर आर सम ऑफ द न्यूज एंड पिक्चर्स ओवर हियर। ऑल राइट, सो
अब ये काम कैसे करता है सॉरी, न्यूक्लियर यूजेस न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये वाली मेथोलॉजी यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज पम्प्ड थ्रू कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। आई नो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि वर्ड्स बहुत टेक्निकल हैं और रॉकेट साइंस को रॉकेट साइंस कहते हैं बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे जितना हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जो हमारी आम जनता है उनको समझने के लिए कितना जरूरी है, जिससे हम आराम से हमारी नैया पार हो सकती है, हम उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे और वो मेरी जिम्मेदारी में आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो दीज अब यूरेनियम एटम्स इसमें यूज होते हैं, स्प्लिट इनटू रिएक्टर, हाइड्रोजन एक्सप्लेट थ्रू नोजल, ठीक है, नोजल का होता सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आगे डायग्राम से अच्छे अच्छे। केमिकल रॉकेट्स हिस्ट्री क्या रही है, टेस्टेड ऑन अर्थ बाय यूएस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, नेवर फ्लोन इन स्पेस। कोल्ड वॉर के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था या फिर एक बार टेस्ट किया गया था, लेकिन इसको एक हैबिट में नहीं लेकर आया गया था, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक एक्टिव मोड पर आने वाली है नासा की वजह से। ओके नाउ अब ये काम कैसे करता है, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। यहां पर बेसिकली तीन तरह के इंजन की हम बात करेंगे, है ना, तीन तरह के हम इंजन की यहां पर बात करेंगे। जैसे पहला हो गया केमिकल, दूसरा हो गया न्यूक्लियर, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक। अब छोटी सी बात आराम समझाऊंगा मैं आपको। कोई भी इंजन है उसमें कुछ केमिकल्स हो गए, हाइड्रोजन हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, देयर आर सम ऑफ दिस, देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो आप अप्लाई करते हैं केमिकल इंजन के अंदर। जब उसके पूरी तरह से प्रोपेलेंट होता है, जब उसको जलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन को बनाता है। आपने देखा कभी मूवीज के अंदर, डॉक्यूमेंट्रीज में रॉकेट को उड़ते हुए किस तरह से जब वो 5 4 3 2 1 करके जो काउंटडाउन होता है और पूरी तरह से एक्सप्लोड होता है, कंट्रोल एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से वो रॉकेट अपनी तरफ खुद को उठाता है, तो वहां पर नोजल ये इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या होता है, थर्स्ट लगता है, थर्स्ट इस जबरदस्त तरीके से लगता है कि जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी को धक्का देता है आग की मदद से, एक्सप्लोजन की मदद से, ताकि जो पूरा जो स्पेस है, जो पूरी टेक्नोलॉजी है, आई एम रियली सॉरी फॉर माय थ्रोट टुडे, तो वो किस तरह से रॉकेट को एक जंप देती है, एक उठाव देती है। अगर हमने दिवाली पे भी अगर रॉकेट छुड़ाए तो आपने देखा होगा किस थ्रस्ट लगता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। एंटी ग्रेविटी यहाँ पे न्यूटन के 3 लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रिक एंड केमिकल, अभी तक हम केमिकल इंजन को यूज करते थे, अब हम बात करें न्यूक्लियर की। अब न्यूक्लियर भी दो तरह का होता है, एक थर्मल होता है और एक इलेक्ट्रिक होता है, आराम समझिएगा। अभी हम केमिकल इंजन को यूज करते थे, अब हम न्यूक्लियर इंजन को यूज करेंगे और न्यूक्लियर के भी दो पार्ट होते हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक। थर्मल इंजन जो होता है, अभी जैसे केमिकल इंजन की जो स्पीड है वो कितनी स्पीड है, वो अभी तकरीबन स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकंड, विच इज एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा है। 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप अपने इंजन को भेजते हो स्पेस के अंदर तो आप सोचिए उसकी स्पीड कितनी जबरदस्त होगी। लेकिन जो अगर आप न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी जस्ट, और वो बन जाएगी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, लेकिन वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिक भी यूज करेंगे तो उसकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा, मतलब न्यूक्लियर से भी 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट स्पीड के अंदर एंड एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिक इंजन्स काम करेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि केमिकल जो इंजन्स होते हैं उसको कैरी करने का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, पेलोड थोड़ा कम कर पाता है बिकॉज वो धक्का ही देता है, उसके बाद स्पेस में जाने के बाद उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वहां से ये चीज काम करना शुरू करेगी। पहले क्या होगा, कोई रॉकेट को लॉन्च करना होगा तो केमिकल इंजन से उस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। एक बार वो रॉकेट लॉन्च हो जाए जमीन से, धरती से, उसके बाद जब वो स्पेस में जाएगा वहां जाकर ये न्यूक्लियर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और लेटर ऑन वो इलेक्ट्रिक के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्पेस में जाते ही उसकी स्पीड न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिक के थ्रू और ज्यादा तेज हो जाएगी किसी भी रॉकेट की, क्योंकि जमीन से उठने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उतनी वेलोसिटी न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिक में नहीं रहेगी, लेकिन इतनी वेलोसिटी केमिकल वाले इंजन में रहती है। तो इस तरह की बात है यहां पर। अब यही चीज इस स्लाइड में दिखाई गई है कि इट्स अ 2 स्टेप मिशन प्लान। ये दो तरह से काम करेगा। पहला है केमिकल रॉकेट कैरीज द स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट, ठीक है। जो केमिकल इंजन होता है जो हम आज यूज कर रहे हैं, इसी इंजन को इस्तेमाल करके हम जमीन से उठेंगे और धरती को छोड़कर हम जो रॉकेट जाता है वो यूज होगा केमिकल इंजन से। लेकिन एक बार अगर हम स्पेस में पहुंच गए उसके बाद द न्यूक्लियर इंजन इज टर्न्ड ऑन द प्रोपल्शन। न्यूक्लियर इंजन उसके बाद उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर के बाद वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी जबरदस्त हो जाएगी। एंड लेट्स अज्यूम कि वो 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करेगा रॉकेट। ऑलराइट, नाउ रिएक्टर सेफ्टी, द न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेज इनएक्टिव एंड सब क्रिटिकल ड्यूरिंग लॉन्च। जो न्यूक्लियर है, अब क्योंकि सेफ्टी इशू है, अब यहां पे ध्यान समझिए, ऑब्वियस सा आएगा कि सर न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं जिसमें यूरेनियम आइसोटोप यूज होता है, जिसमें दूसरे थोरियम वगैरह भी यूज हो सकते हैं। तो अब यूरेनियम आइसोटोप अगर इसमें यूज करेंगे, इट्स अ एटम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
यूरेनियम आइसोटोप अगर आप जमीन से ही इस्तेमाल करेंगे तो कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए अगर धरती पर कोई दुर्घटना हो गई तो इससे बहुत जान मान का बहुत बड़ा खतरा है। इट्स लाइक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो रिस्क हम नहीं लेंगे। इसलिए उस दौरान जब ये लॉन्च करेगा रॉकेट, उस वक्त सिर्फ केमिकल रॉकेट ही एक्टिव होगा, बाकी जो न्यूक्लियर इंजन है ये इनएक्टिव होगा। ये एक्टिव कब होगा? ये स्पेस में जाके एक्टिव होगा, ये स्पेस में जाके ही एक्टिव होगा। तो इससे हमारा जो सेफ्टी वाला मेजर है उसको हम पूरी तरह से ध्यान में रख रहे हैं। रिस्क रिडक्शन, इससे रिस्क रिडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस अप्रोच मिनिमाइजेस द चांस ऑफ रेडियो एक्टिव रिलीज इन केस ऑफ लॉन्च एक्सीडेंट। लॉन्च में जब जिस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, कई तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमारा रिस्क रिडक्शन इस तरह की टेक्नोलॉजी में काम करेगा कि हम जमीन पर न्यूक्लियर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है किस तरह से लॉन्च होगा, कहां पे जाकर ये न्यूक्लियर में तब्दील होगा एंड लेटर ऑन जाके वो इलेक्ट्रिक के अंदर तब्दील होगा। ओके, नाउ अब यहां पे जैसे स्पेसिफिक इंपल्स क्या होता है? सी, जब भी हम रॉकेट्स की बात करते हैं, आराम से ध्यान से सुनिए, ज्यादा हमको इसमें परेशान नहीं होना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिक इंपल्स की, नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक इंपल्स? स्पेसिफिक इंपल्स का जो मतलब एग्जैक्टली जो होता है, जो फॉर्मूला होता है, दैट इज थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय फ्यूल फ्लोर रेट। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय फ्यूल फ्लोर रेट। अब ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हमको ये पता लगता है कि जिस लेवल का जो थ्रस्ट लगा है उतनी ही ताकत से वो रॉकेट को ऊपर भेजेगा। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर ही अब आप देखिए इसके अंदर स्पेसिफिक इंपल्स कितना है, केमिकल के अंदर मॉडरेट है, न्यूक्लियर के अंदर ज्यादा है और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक के अंदर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ये है, उसके बाद न्यूक्लियर है और फिर केमिकल है। तो स्पेसिफिक इंपल्स सबसे ज्यादा किसका है? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक का। एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम है, इसकी जस्ट डबल है, ट्वाइस है, राइट? और इसकी एक्सट्रीमली हाई है, इसकी एक्सट्रीमली हाई है। थ्रस्ट इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका थ्रस्ट कम होता है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि थ्रस्ट इसका बहुत कम होता है, किसका? इलेक्ट्रिक का थ्रस्ट कम होता है, इसलिए आप इसको जमीन से लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, न्यूक्लियर का जो थ्रस्ट होता है वो होता है, लेकिन केमिकल जितना नहीं होता है। ओके, जितना ज्यादा धक्का जो बम फटाके लगाते हैं, जो एक्सप्लोजन हम करते हैं रॉकेट्स के नीचे, उसके बाद जो धक्का लगता है वो धक्का आपको न्यूक्लियर से या फिर इलेक्ट्रिक से नहीं लगेगा। इसलिए यहां पे लिखा गया थ्रस्ट इज वेरी लो इन इलेक्ट्रिक। इसलिए जो न्यूक्लियर और जो इलेक्ट्रिक है स्पेस में जाकर ही लॉन्च करना ज्यादा समझदारी की बात होगी। मिशन टाइप लॉन्च फ्रॉम अर्थ, रैपिड मैन्यूवर्स एंड हाई थ्रस्ट नीड। ये उसी तरह के मिशन की बात करेंगे जब हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर अगर हमको कोई सैटेलाइट स्टैब्लिश करनी है। ये होगा इंटरप्लैनेटरी। अगर आपको अर्थ से मार्स पे जाना है तो आप न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां पर लेट्स अज्यूम कि हमको अर्थ से प्लूटो पर जाना है, जो प्लूटो बहुत दूर होता है, तो जहां पर पहुंचने के लिए आज हमको कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। अगर बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां पर हमको लगेगा इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल। तो ये तीनों को मैंने कंपैरिजन करा है। आई होप इससे आपको क्लैरिटी और आ गई होगी। ये एक छोटा सा अच्छा सा ग्राफ है जिसमें आपको केमिकल और इलेक्ट्रिक का जो एफिशिएंसी है, इनका एक बेसिक सा कंपैरेटिव ग्राफ है यहाँ पे। नाउ अब इसमें जो हम न्यूक्लियर प्रोपल्शन की बात कर रहे हैं, इसमें केमिकल कौन सा इस्तेमाल होगा? इसमें जो जिनॉन है, इसे क्या कहते हैं? जिनॉन। ये केमिकल, ये एटॉमिक नंबर, आई एम रियली सॉरी मैं इसको केमिकल कर रहा हूं, इट्स एटम। ये जो जिनॉन जो एटम है ये इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और ये यूरेनियम आइसोटोप। ऑलराइट, सो यूरेनियम आइसोटोप विल बी यूज्ड इन द एंटायर टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें जो एटम पर फोकस किया गया है दैट विल बी जिनॉन। अब ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज मेंस के लिए जो न्यूज आपके सामने आई है उसमें जिनॉन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एटॉमिक नंबर 54 इसमें काउंट होता है। जिनॉन की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पर इसका जो सिंबल है ये XE है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हालांकि ये नहीं आएगा, लेकिन इसका नेम जिनॉन हो गया। अच्छा, एटॉमिक वेट कुड बी आस्क्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, 131.293। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट अब प्रीलिम्स आज तक जिस तरह का आने लग गया है, बहुत टेक्निकल, बहुत ज्यादा डीप में जाके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये जिनॉन प्रोपेलेंट इंजेक्शन जो जिस तरह से काम करता है, यहाँ पे इंजेक्ट होता है, यहाँ से ये पावर यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया। तो ये स्पेस ओरिएंटेड ही ठीक है, ये जमीन पे थ्रस्ट देने के लिए काफी नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको डेंसिटी चाहिए, इसमें आपको क्वांटिटी चाहिए। देखिए छोटी सी बात है, न्यूक्लियर और जिनॉन
जिनॉन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहती है, तो उतनी क्वांटिटी से आप उसको धक्का नहीं लगा सकते स्पेस के अंदर। वहां के लिए हमको क्या चाहिए, केमिकल चाहिए, केमिकल कंट्रोल एक्सप्लोजन हमको चाहिए अगर हमको किसी रॉकेट को धक्का लगा के स्पेस में पहुंचना है। इसलिए क्वांटिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, जो कि कम होती है इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर के अंदर, क्योंकि इनकी क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही रेयर अर्थ, ये रेयर एटम्स वगैरह हमको बहुत ही कम मात्रा में ही मिलते हैं, तो इसकी क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। क्वांटिटी कम रहेगी तो थ्रस्ट कम रहेगा, थ्रस्ट कम रहेगा तो जमीन से उठाने में उसकी और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए केमिकल इंजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल थ्रस्टिंग फ्रॉम अर्थ। अब ये समरी है, जो भी हमने पढ़ा उसकी समरी है ये। व्हाट कुड इट डिसाइड, ये फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर थर्मल, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, इस पूरे जो नया जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें हमारा न्यूक्लियर थर्मल की जो प्रोपल्शन है उसकी हमको एफिशिएंसी पता लग जाएगी, फिजिबिलिटी पता लग जाएगी, ठीक है। थ्रस्ट एंड एफिशिएंसी, सेफ्टी, रेडिएशन, ये तमाम तरह की बातें हमको इसमें पता लग जाएगी। पोटेंशियल आउटकम क्या हो गया, फास्ट ट्रैक मार्स एंड डीप स्पेस मिशन, जो डीप स्पेस होता है जहां पर आप बहुत दूर दराज तक, लेट से कि कुछ मिशन होते हैं 10 से 15 साल के होते हैं, 20 साल तक के मिशन होते हैं, उनको रिड्यूस करके 5 से 6 साल के अंदर ही कंप्रेस कर दिया जाएगा टाइम वाइज। ओके, बेनिफिट्स फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो फास्टर ट्रेवल टू मार्स, रिड्यूस 9 मंथ जर्नी टू 3 to 4 months जर्नी। इस तरह का ये समरी वाला पार्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में है ताकि जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्लाइड के अंदर मिल जाएगी। तो ये लेक्चर हमारे यहाँ यहीं खत्म होता है। तो बेसिक पॉइंट इज दैट कि क्यों एफिशिएंसी, क्यों टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग जो पूरा एरिया है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है स्पेस मिशन में आगे जाके इसको रिवोल्यूशनाइज करने के लिए। जो अब जो नए इंजन आ रहे हैं, ये जो बनाने की जो जद्दोजहद चल रही है, ये क्यों जरूरी है, ये आपके मेंस के लिए एंड प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए जरूरी है। एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। लेट्स एंड द टॉपिक ओवर हियर। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।